एक भयावह बीमारी फैली हुई है दुनिया में जिसने किसी भी एज ग्रुप को नहीं छोड़ा है, और उस बीमारी का नाम है अकेलापन। और उस बीमारी की वजह है आज की ये एडवांस टेक्नोलॉजी, और उसका इलाज है आपस में मिलना जुलना। पहले के ज़माने में कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी, सब आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांट लिया करते थे। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली हो गई जहाँ 4-5 लोग इकट्ठे एक घर में रहते हैं। लेकिन अब हालत ये है कि ये 4-5 लोग भी आपस में बहुत रेयरली बात करते हैं, अपनी अपनी मोबाइल में लगे होते हैं। ये दुनिया जो है भाग रही है, इसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। हर आदमी इस भाग में, इस भाग दौड़ में, इस होड़ में आगे निकल जाने की होड़ में लगा हुआ है। अच्छी बात है कि इस टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है, ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो गई है। लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। पहले हम अगर कोई साग सब्जी लेने निकल जाते थे तो 2-4 दोस्त मिल जाते थे, बातें कर ली, थोड़ा मिलना जुलना हो गया। आजकल साग सब्जी ग्रॉसरी चाहिए, फटाफट से ऑर्डर करो ऑनलाइन, 10 मिनट में ये स्विगी ब्लिंकिट आपको घर में सारी चीज़ें लाकर पहुंचा देगा। पहले फैमिली पूरी मिलके या दोस्तों के साथ या हस्बैंड वाइफ शॉपिंग के लिए चले जाया करते थे और एक अच्छी आउटिंग हो जाती थी। मगर अब सब कुछ अमेज़ॉन, मिंत्रा, ब्ला ब्ला जितनी चीज़ें हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वो आपको घर में पहुंचा देती है। यहाँ तक कि अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आई तो रिटर्न भी घर से ही लेकर चली जाती है। आपको कुछ भी नहीं करना, बैठे बिठाए घर में शॉपिंग हो जाती है। लेकिन क्या होता है, आपका जो क्वालिटी टाइम था अपनों के साथ शॉपिंग करते करते, वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। पहले हम इकट्ठे मूवी देखने चले जाया करते थे, आजकल तो घर में ही नेटफ्लिक्स पे, टीवी पे देख लो मूवी। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, स्विगी से खाना ऑर्डर करो, घर में ही खाना आ जाता है। वो जो एक हस्बैंड वाइफ का जो एक अच्छा टाइम निकलता था फैमिली के साथ बाहर जाकर खाना खाना, अगर आजकल कोई जाते भी हैं तो आप देखेंगे रेस्टोरेंट में भी लोग बैठे हुए हैं एक टेबल पे, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपनी अपनी मोबाइल में बिज़ी है, बातें बहुत कम है। पहले लोग कहीं जाते थे तो रास्ते में, चलो रास्ता पता नहीं है जहाँ जा रहे हैं तो रुक कर किसी से पूछ लिया कि भाई ये रास्ता किधर जाता, मुझे वहाँ जाना है तो वहाँ का रास्ता कैसे निकलेगा। मगर आजकल बस जीपीएस में डेस्टिनेशन डालो और अपनी जगह पे पहुँच जाओ। पहले लोग लड़के लड़कियों के रिश्ते के लिए भी एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, लेकिन आजकल ये मैट्रिमोनियल साइट्स सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। ये शादी.com, ये भारत मैट्रिमोनी, ब्ला ब्ला जो भी है, वो सारी चीज़ें आपको बैठे बिठाए रिश्ते भी जोड़ देता है। यहाँ तक कि आजकल लोग किसी इवेंट पे या किसी शादी ब्याह में भी नहीं जाते हैं तो वीडियो कॉल पे सब कुछ देख लेते हैं, वहीं से आशीर्वाद भी दे दिया, वहीं से गुड विशेस भी दे दिए, बात ख़त्म। अब धीरे धीरे आदत ये हो गई है कि लोग जो फ़ोन पर बातें करते थे वो भी कम करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, बस उनकी ड्यूटी ख़त्म। इस तरह से लोगों का मिलना जुलना, आपस में बातें करना, जो हम बाहर जाया करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, एक क्वालिटी टाइम होता था, वो सब ख़त्म हो गया है। सब कुछ हमारी उंगलियों पे आ गया है, सब कुछ हम अपनी उंगलियों से कर लेते हैं। कोई बिल भरना हो, कुछ भी काम हो, कोई क्वेरी हो, फटाफट से गूगल में डालो, हो जाएगा। फ़ोटो खींचना हो, आपके पास मोबाइल है, फ़ोटो किसी को भेजना है, फटाफट सेंड कर दो। तो हर चीज़ आपकी उंगलियों पे है, हर चीज़ आपकी मोबाइल पे है। अगर 10 मिनट भी आपकी मोबाइल आपसे अलग होती है तो लगता ओह क्या हो गया। अरे खाना बनाने किचन में भी जाओ और मोबाइल अगर दूर है तो कई बार खाना बनाने की रेसिपी भी मोबाइल में होती है, तो फिर वो मोबाइल लेकर आओ तभी किचन में काम करो। आजकल तो हालत ऐसी हो गई है। लेकिन इतनी सारी सुविधाएं तो दे दी है आज की टेक्नोलॉजी ने, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो बुरा असर हो रहा है हमारे रिलेशंस पे, हमारे आपसी संबंधों पे, इंसान से बातें नहीं करके बल्कि मोबाइल से बातें करता है। अगर कोई बात करनी हो, सोशल मीडिया पे आ जाओ, सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें कह दो, उनकी बातें सुन लो, गाना गा लो, उनकी कहानियाँ सुन लो, अपनी कहानी कह लो, सब कुछ यहाँ आकर कर लो। इंसान को इंसान की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बुरा प्रभाव आपके दिलो दिमाग पर छोड़ कर जाता है। लोग डिप्रेशन में जाने लगे हैं, मेडिसिन लेने लगे हैं, लेकिन इसका इलाज मेडिसिन नहीं है, इसका इलाज है
आपस में मिलो, अपने रिश्तेदारों से मिलो, उनके सुख दुख में शामिल हो, आसपास जो आपके लोग हैं उनकी सहायता करो, उनकी ज़रूरतों को समझो। और आप एक सामाजिक प्राणी हो, आपकी कुछ ड्यूटी है अपनी सोसाइटी के लिए, उस ड्यूटी को भी पूरी करो। और तब देखो कि आपके दिलो दिमाग को क्या सुकून मिलता है। इसलिए लोगों से मिलना जुलना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपनों के साथ बहुत ज़रूरी है इस अकेलेपन की बीमारी से बचने के लिए।